एक मुलाकात और सियासी बात। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इस समय एक तरफ कोरोना से जिस तरह से जंग लड़ी जा रही है और बहुत हद तक कोरोना काबू में भी आया है और यही कारण है कि 1 तारीख से अनलॉक की तैयारी है। दूसरी तरफ जो सियासी सरगर्मियां हैं वो भी तेज हैं। चाहे हम बात करें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की, जिनकी तमाम सारे प्रदेश के नेताओं से बातचीत हुई। आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी उनकी मुलाकात हुई। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात हुई थी। दूसरी तरफ जिस तरह से पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। कमलनाथ ने जिस तरह से अपने बयान में कहा था कि भारत अब विदेशों में महान नहीं बल्कि बदनाम है। दूसरा बवाल हनी ट्रैप मामले की सीडी को लेकर उन्होंने दिया था और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बीजेपी हमलावर है। हालांकि पीसीसी चीफ कमलनाथ अपने बयान से बदल चुके हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि जो भारत है वो अब महान नहीं बदनाम है। उन्होंने तो ये कहा था कि जो बीजेपी शासित राज्य है वो बेहतर तरीके से कोरोना की लड़ाई को नहीं लड़ पाए। दूसरी तरफ हनी ट्रैप मामले में भी उन्होंने कहा कि वो सीडी उनके पास नहीं, वो तो पत्रकारों के पास है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिन पर जो सियासत है वो एमपी में देखी जा रही है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हनी ट्रैप कांड की जांच कर रही एसआईटी ने उन्हें पेन ड्राइव और सीडी को लेकर दिए बयान पर पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। एसआईटी 2 जून को उनके घर जाकर पूछताछ करेगी। तो वहीं बीजेपी कमलनाथ पर मामले को लेकर हावी है। उनने कहा है तो देना चाहिए, उन्हें जब्त कराना चाहिए, मदद करनी चाहिए। संवैधानिक पद पे हैं और या उन्हें मालूम है, जैसे वो कह रहे हैं कि आप सब पे, तो आप सबसे करानी चाहिए। कराना तो उनको पड़ेगा। उन्होंने कहा है तो मैंने तो कहा नहीं है। मैं तो प्रारंभ से कह रहा हूँ कि ये झूठ बोलते हैं। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय नरोत्तम मिश्रा से उनके निवास पर मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 1 घंटे तक चर्चा। क्या बात हुई इसका खुलासा नहीं हुआ। हालांकि दोनों ही नेताओं ने इसे औपचारिक मुलाकात बताया। मैं चूँकि बंगाल में बिजी था तो मैं आ नहीं पाया। 2 दिन से सब उनके परिवार में घूम रहा था। तो जहाँ फिर जाते हैं वहाँ राजनीतिक व्यक्ति तो राजनीतिक चर्चा तो होती है और ऐसा कोई नया हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, वो मुख्यमंत्री थे तभी उनके पास थी, तो अधिकार था कि वो कुछ कर सके, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। अब विपक्ष में वो हैं, अब उनके पास पेन ड्राइव है तो क्या कर लेंगे वो, मुझे नहीं पता, ये तो उनसे पूछिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद चूंकि वो प्रभारी थे, मैं सहायक था, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैंने निवेदन किया था और वो चाय पे आए थे। सहज बातचीत हुई। हम आते रहते हैं, वो भी, मैं भी जाता रहता हूँ। उसको किसी राजनीतिक चश्मे से न देखें, नजरिए से न देखें। एक तरफ मोदी सरकार के केंद्र में 7 साल पूरे होने पर बीजेपी जागरूकता और मानव सेवा अभियान चला रही है, तो वहीं कांग्रेस केंद्र के कार्यकाल को सफल बता रही है। मध्य प्रदेश में कुछ सुगबुगाहट तो है। क्या कमलनाथ बयान देकर फंस गए हैं या फिर ये उनकी कोई राजनीतिक चाल है। तो वहीं बीजेपी का अब इस मामले में क्या एक्शन प्लान है, बड़ा सवाल है। राजनीतिक घमासान कहें, सियासी घमासान कहें, इस समय एमपी में देखा जा रहा है। हालांकि जिस तरह से पूरे देश के साथ ही मध्य प्रदेश भी कोरोना की जंग लड़ रहा है, फिर कहेंगे काफ़ी हद तक जो संक्रमण है वो काबू में आया है, लेकिन जो राजनीति और सियासत का संक्रमण है अब वो हावी हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान से उपजा विवाद अभी थमता नहीं दिख रहा है। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराना चाहूँगा, तारुफ कराना चाहूँगा। हमारे साथ में डॉक्टर गुलरेज
शेख साहब बीजेपी के प्रवक्ता नेता और एक पद और जुड़ गया है गुलरेज जी के साथ में। मैं स्वागत करता हूं गुलरेज जी आपका। हमारे साथ में है राकेश सिंह यादव जी, कांग्रेस नेता प्रवक्ता। राकेश जी आपका स्वागत है। और चेतन भट्ट साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में, चेतन जी का मैं भी स्वागत करता हूं। और डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? आवाज मिल रही है गुलरेज जी? जी मिल रही है जी। सवाल सीधा सीधा, तमाम तरह की बातें हो रही हैं और पहले तो एक लाइन इसका जिक्र करना जरूरी है कि कोरोना का संक्रमण जिस तेजी के साथ फैला था और ये सुखद और राहत वाली बात कहेंगे कि अब नियंत्रण में आ रहा है मध्य प्रदेश में, जिस तरह से ग्राफ गिर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो राजनीति है, जो सियासत है, जो बयान है, उस पर जो बवाल है अब वो हावी होते दिख रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जो कुछ कहा, उनके बयान, दो महत्वपूर्ण बयान आए। एक तो कि भारत महान नहीं बदनाम, दूसरा हनी ट्रैप मामले को लेकर। हालांकि अब वो दोनों बयानों में उन्होंने कुछ सुधार किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा नहीं, मैंने इस तरह से कहा था कि जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ बेहतर तरीके से कोरोना की लड़ाई नहीं लड़ी गई। दूसरा हनी ट्रैप मामले की सीडी का उन्होंने कहा कि तो पत्रकारों के पास में होगी। कोरोना के संक्रमण के बीच में इस तरह की सियासत और राजनीति किस रूप में देखते हैं गुलरेज जी? देखिए, जहाँ तक कमलनाथ जी के उस बयान की बात है, दोनों बयानों की बात है, तो पहले बयान की बात करूं जिसमें उन्होंने भारत को बदनाम करने की कोशिश की। यह सिद्ध करता है कि जो वो टूल किट था उसके ऊपर 100% कमलनाथ जी अमल कर रहे हैं। उसमें था क्या? उसमें उसको मोदी वायरस का हो, उस वायरस की जो स्ट्रेन थे उसको आप इंडिया वायरस का हो, इंडियन स्ट्रेन का हो, कमलनाथ जी ने वही सारी बातें की। फिर उसमें यह भी था कि विदेशी मीडिया में ज्यादा से ज्यादा बदनाम करो, तो कमलनाथ जी जो है अब भारत को सीधे सीधे बदनाम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भारत बदनाम है। तो ये जो चीजें है ना, ये देशद्रोह की कैटेगरी में भले ही कानूनन रूप से नहीं आए, लेकिन नैतिक रूप से डेफिनेटली आती है। और लोग जो है वो धिक्कार, लानत, मलामत कर रहे हैं। अब इसकी अपने स्टेटमेंट से बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पलटने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक वो सीडी वाला विषय है, और मुझे जहां तक पता है कि 2 तारीख को एसआईटी ने उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है, तो मुझे लगता है कि बुलाना भी चाहिए। इसलिए बुलाना चाहिए क्योंकि कमलनाथ जी उस कालखंड में जब ये सारा हनी ट्रैप वाला मामला आया था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो क्या मुख्यमंत्री ने किसी सबूत की जो पेन ड्राइव थी उसको अपने पर्सनल यूज के लिए, पॉलिटिकल यूज के लिए अपने पास रख लिया? बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। तो डेफिनेटली हो सकता है उसके लिए बुलाया हो। फिर इसके अलावा एक बात और, यदि उसके अंदर कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल है तो कमलनाथ जी क्या उपयोग कर रहे हैं? या अपने पर्सनल देखने के लिए उपयोग कर रहे हैं? तो हो सकता है कि वो क्राइम के उसमें नहीं आए, लेकिन सपोज करो कि उन्होंने किसी और को भी वह दिया है तो डेफिनेटली वो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। यदि उसको दिखाकर या उसका उपयोग करके किसी पुरुष को यदि उन्होंने ब्लैकमेल किया है तो किस प्रकार से किया है, यह एक प्रश्न चिन्ह लगता है। यदि किसी महिला को किया है तो क्या उसका एब्यूज भी हुआ है, ये भी सोचने वाला बात है। तो मुझे लगता है कि एसआईटी इन सब चीजों पर भी शायद। चलिए गुलरेज जी, मैं आपके पास में आऊंगा। वैसे ही देर से थोड़ी डिबेट हमारी शुरू हुई है। राकेश सिंह यादव जी हमारे साथ में। जी चलिए, मैं दोबारा जाऊंगा आपके पास में, मैं राकेश जी के पास में आता हूँ। 10 लाख रुपए तक का फाइन है, तो चलिए हो सकता है कमलनाथ जी इससे डर रहे हो। मैं आता हूँ। गुलरेज जी दोबारा आऊंगा। राकेश सिंह यादव जी हमारे साथ में हैं। राकेश जी, क्या कहेंगे बयान के बाद? इसको बैकफुट पर कहें या फिर जिस तरह से कहा जा रहा है कि ऐसा बयान दिया ही नहीं गया, तोड़ मरोड़ कर ये सामने पेश किया गया, या फिर जिस तरह से जो बातें सामने आई थी बदनाम था या वो समाधान के लिए चीजें कही थी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, दोनों बयान अपनी जगह सही और सत्य और स्पष्ट हैं। उसके मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे तोड़ मरोड़ के निकालें या उसको अन्य विधाओं में निकालें। पहले बयान की जो आप बात कर रहे हैं कि भारत विदेशों में बदनाम हुआ, निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में इन 7 सालों में भारत की साख विदेशों में गिरी है। और ये कोरोना काल की हम बात करें तो सबसे ज्यादा
विश्व में अगर कहीं अपमानित हो रहा है तो भारत हो रहा है। किसके शासन में हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी के शासन में हो रहा है। किसके शासन में हो रहा है? जहां भारतीय जनता पार्टी की मैक्सिमम सरकारें हैं वहां आप कोरोना कंट्रोल नहीं कर पाए। आज मुख्यमंत्री जी खूब भाषण दे रहे थे, नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद, उन्होंने ट्रेन से ऑक्सीजन भेजी, प्लेन से ऑक्सीजन भेजी, सेना लग गई। ये कब होता है? जब राज्य सरकार नकारा सिद्ध होती है, जब आप व्यवस्था नहीं कर पाते, जब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं, तब सेना की जरूरत पड़ती है। तब ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए आपको अन्य साधन का उपयोग करना पड़ता है। अगर सरकार जिम्मेदार होती तो ऐसी स्थिति में निर्मित ही नहीं होती। दूसरे बयान जो आप हनी ट्रैप की बात कर रहे हैं, हनी ट्रैप के बयान में कमलनाथ जी ने साफ, आप शायद बयान भी वापस सुन लीजिए, कि सीडी अनेक पत्रकारों के और जग जाहिर है, कई लोगों के पास है पेन ड्राइव या सीडी। तो ये एसआईटी, लेकिन राकेश जी, जो पहले बयान आया था सीधे तौर पर उसमें ये कहा गया था उनकी तरफ से कि मेरे पास भी, जब उमंग सिंगार का मामला आया तो उन्होंने कहा मेरे पास भी हनी ट्रैप की सीडी है। अब वो कह रहे हैं कि पत्रकारों के पास सीडी है। वो नहीं, सीधा ये बयान था कि मेरे पास हनी ट्रैप की सीडी नहीं, पत्रकारों के पास जग जाहिर सीडी है, मेरे पास भी वो सीडी उपलब्ध हो सकती है लोगों से। तो जब लोगों के पास है, सार्वजनिक चीज हो चुकी है, तो एसआईटी आपकी क्या कर रही है? 1.5 साल से एसआईटी को सीडी नहीं मिल पाई, एसआईटी को सबूत नहीं मिले। क्यों शिवराज सिंह चौहान साहब ने इसकी जांच तेजी से नहीं कराई 1.5 साल में? अगर वो ईमानदार थे, इस हनी ट्रैप के प्रति इस कांड को उजागर करना चाहते थे। दूसरी बात, आज तक शिवराज जी ने बयान क्यों नहीं दिया उस मामले में? कमलनाथ जी के खिलाफ बयान क्यों नहीं दे रहे शिवराज जी? नरोत्तम मिश्रा जी बोलते रहते हैं, छोटे मोटे नेता बोलते रहते हैं, मुख्यमंत्री जी नहीं बोलते कि सीडी दीजिए कमलनाथ जी, या मैं उसकी जांच कराऊंगा, या मैं उसमें कार्रवाई करूंगा। जो शिवराज नहीं, लेकिन मांग तो रहे हैं। अब अगर वो सीडी उनके पास में है, अगर सीडी उनके पास में, तो पेन ड्राइव जो उनके पास में है, तो मांग तो रहे हैं कि आप उसको दीजिए। मेरा सवाल ये है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कोई बयान दिया है, आप उन्हें किसी भी शब्दों में प्रचारित कर लें, वर्तमान मुख्यमंत्री उनसे पूछ सकते हैं इस बयान के बारे में। उनका एक शब्द भी, बयान भी पिछले 15 दिनों में शायद जब से विवाद चल रहा है, और एसआईटी मांग तो रही है, मुख्यमंत्री क्यों मानेंगे सर? जब जांच एसआईटी कहती है, एसआईटी ने बुला लिया। बयान की महत्वता समझते ही नहीं है, क्योंकि वैसा बयान था नहीं। अब रहा सवाल नरोत्तम मिश्रा जी का, तो वो तो रोज ही चुटकुले सुनाते हैं, उनकी बात कोई विशेष महत्व नहीं रखती मध्य प्रदेश में। शिवराज जी की बात रखती है। उन्होंने कुछ बोला आज तक? आपके चैनल पे कहीं बोला हो, दिखाया हो तो मुझे बता दीजिए। क्लिप नहीं बोला। तो ये बयान कहा था कि सारे चैनलों में राकेश जी, जब वो बयान आया था सारे चैनलों में वो प्रसारित हुआ था। चलिए, मैं चेतन भट्ट साहब के पास में आता हूं, मैं चेतन भट्ट साहब के पास में आता हूं। चेतन जी, आवाज मिल रही है हमारी? चेतन भट्ट साहब, आवाज मिल रही है मेरी? चेतन भट्ट साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है। चेतन जी, आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, चेतन जी से जब हमारा ऑडियो क्लियर होता है, गुलरेज जी आप कह रहे थे, आप बात कर लीजिए, फिर मैं चेतन जी के पास में आता हूं। कि जहां तक शिवराज जी के बोलने नहीं बोलने का विषय है, तो यह जो मामला है एसआईटी उसको देख रही है। और कमलनाथ जी का जब बयान आया उसके बाद 2 तारीख को एसआईटी ने उनको बुलाया है क्वेश्चनिंग करने के लिए, जिससे पूरी के पूरी कांग्रेस बौखला रही है और कमलनाथ जी घबरा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी तो बहुत बयान दे रहे हैं इसमें। नरोत्तम मिश्रा जी क्या है आपकी बात? राकेश जी, मैं आता हूँ, राकेश जी मैं आऊंगा। नरोत्तम मिश्रा जी ही थे कि उन्होंने कहा था कि ये विधायकों वाली चीजों की शुरुआत आपने की है, खत्म करेंगे, आपकी सरकार गिर गई इस चक्कर में। हालांकि ये बात सच है कि अपने आपके बाहर से आप गिर गए, करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए नरोत्तम मिश्रा जी को इतनी लाइट पे मत लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, चुटकुला सुनाते हैं, आपको चुटकुला बना देते हैं प्यार से। यादव साहब, शिवराज जी नहीं बोल रहे हैं, शिवराज जी के समर्थक विधायक मंत्री नहीं बोल रहे हैं, चुटकुला बना दिया नरोत्तम मिश्रा जी ने। ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें भी कोई राज होगा बहुत बड़ा कि शिवराज जी के समर्थक मंत्री कोई भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन राकेश जी, सवाल तो इसलिए खड़े हो रहे हैं ना, सवाल तो इसलिए खड़े हो रहे हैं कि आखिर बयान के बाद जिस तरह से बैकफुट पर आए हैं, सवाल अब इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं। देखिए, आपको पीछे से कमलनाथ जी देख के हंस भी रहे, थोड़ा ये तो बताइए कि वो सीडी उन्होंने पेनड्राइव क्यों रखी? रात को देखने के लिए रखी, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए रखी, किस लिए रखी थी? थोड़ा बता तो दे अपने पास, ऐसी चीजें रखी क्यों उन्होंने? ये तो आपकी मंशा है, आप शिवराज जी से पूछिए, ये तो वो बताएंगे। चलिए, चेतन भट्ट साहब शायद हमारे साथ जुड़ चुके।
वो बुला के फोटोग्राफ कहाँ है, बाकी डिटेल कहाँ है, ये तो शिवराज जी अच्छे से बताएंगे आपको। आप जाइए उनके पास मुख्यमंत्री निवास के ना दिखाइए। लेकिन राकेश जी सवाल अब इस बात को लेकर उठ रहे हैं, सवाल लेकिन राकेश जी सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि बयान के बाद जिस तरह से बयान से पलटा गया है, यही तो है कि सवाल खड़े हो रहे हैं। पता है कि आपके पास है क्या पेन ड्राइव? देखिए, बयान से पलटने का तो कोई विषय नहीं है। जी, पूछता हूँ कि आपके पास है पेन ड्राइव? पता करना है कि किन लोगों के पास है, उनसे लेके आपके पास है क्या? हमें क्या दिक्कत है भाई? सीडी जो राकेश जी क्या पूछ रहे हैं? गुलरेज जी पूछ रहे हैं कुछ, वो तो कोई छुपने वाली बात ही नहीं है। गुलरेज जी पूछ रहे हैं आपके पास भी है क्या? के कार्यकाल में, कमलनाथ जी के क्या आपने कार्यकाल में भी देखी है क्या? कार्रवाई हुई थी, शिवराज जी के कार्यकाल में नहीं हुई थी, और 1.5 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं तो सिंपल सवाल कर रहा हूँ सर, इधर की बात मत करो। कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि बहुत से लोगों के पास है, तो आपके पास भी है क्या पेन ड्राइव? हमारे पास तो नहीं है भाई। गुलरेज जी आप शिवराज जी से पूछिए किसके पास है, वो बताएंगे आपको। हमारे पास नहीं है। अगर उनको SIT के पास होगी, अब कमलनाथ जी के पास है, लेकिन आपके पास भी है क्या? सरकार को ये नहीं पता बहुत सौ के पास है, तो आपके पास भी है तो सर क्या? और आपने भी देखी है क्या? इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने देखी है क्या? आपको ये भी नहीं मालूम है अंग कि आपको SIT को ये नहीं पता है सीडी किसके पास है, तो फिर क्या फायदा है सरकार का? क्या फायदा है? पड़ जाएगा, उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। आपके पास है क्या? हाँ ना जवाब दे। सुन जाइए राकेश जी, गुलरेज जी जो पूछ रहे हैं उसका जवाब है। आपके पास भी है? शिवराज जी सीटी दिखाएंगे और सीटी में क्या कौन आपके दिखेगा? पास भी कोई ये तो सीडी उनको है? करना तो SIT आपसे भी पूछे, यादव सर आपके पास है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। मेरे पास होती तो मैं तो आपको दे देता, आप घर ले जाके देखते। नहीं, आपके कमलनाथ जी बोल रहे हैं बहुत सौ के पास है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। वो कांग्रेस में किसके पास है? लोग बोलते हैं सार्वजनिक SIT जांच करे ना किसके पास है। SIT क्या कर रही है आपकी? वो तो करेगी। चलिए चेतन भट्ट साहब हमसे जुड़ चुके हैं। गुलरेज जी, राकेश जी, चेतन भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कर रही है? प्लीज चेतन भट्ट साहब आवाज मिलने लगी है हमारी। चेतन भट्ट साहब हमारे साथ में है। चेतन जी आवाज मिल रही है? लगता है चेतन भट्ट साहब से हमारा संपर्क, हम जो ऑडियो है वो बेहतर तरीके से नहीं आ पा रहा है। और उनसे जो मेरा सवाल है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक सियासी बवाल कहें, राजनीतिक बवाल कहें, कोरोना के बीच में, कोरोना संकट के समय में, और जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान आया, उसके बाद लगातार इस पर बयानबाजी हो रही है। हालांकि SIT इसको लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ से जिस तरह से बताया जा रहा है कि 2 तारीख को 2 जून से उनसे इसको लेकर चर्चा करेगी, बातचीत करेगी, पूछताछ करेगी, तमाम सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन कुल मिलाकर ऐसे समय में एक बड़ा सवाल है कि जब अभी कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं है, और हमने फर्स्ट वेव देखी थी कि कैसे थोड़ी सी लापरवाही हुई और फिर क्या विकराल रूप ले लिया, और इस तरह की राजनीति और इस तरह की सियासत कहाँ तक उचित है, तमाम तरह के सवाल इससे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर गुलरेज शेख साहब आपका, राकेश सिंह यादव जी आपका, और चेतन भट्ट साहब भी जुड़े थे हमारे साथ, उनसे चर्चा नहीं हो पाई, उनका मैं भी शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो सियासी पारा है, जो राजनीति से बवाल है, राजनीतिक बवाल, वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।